अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? मित्रों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं। वही पापी पाखंडी लोग मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज मैं आपको उन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है। तो आइए आपको एक कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज बॉय ज्ञान पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप एक सच्चे हिंदू हो और भगवान श्री रामचंद्र जी को आप सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की हम चर्चा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बच्चियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए थे। 3 छोटी छोटी बच्चियों के पालने का भार उस अबला बेचारी पर डाल गया था। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ भी नहीं करने देती थी। बेबस लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर कर के उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में आखिर वह विधवा बीमार पड़ गई। ऊपर से उन बच्चियों की भी चिंता थी कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। इन्हीं बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंत समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने के लिए धरती पर आया। वह उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उसके स्तनों से लिपटी हुई थी। यह करुणामय दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी। दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी? कौन इसे संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाह कर भी उस विधवा स्त्री के प्राण को नहीं ला सका। मेरी जगह पर शायद आप होते तो शायद आप भी उस स्थिति में खाली हाथ ही लौटकर वापस आते। मैं उस महिला के अबोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर परी बिलख रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उन्हें पालता पोसता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वह उससे बदले की उम्मीद करता है, या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है। देवदूत बोला, हे स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घटा सकता है और ना कोई एक क्षण बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना न तो तुम किसी को जीवन दे सकते हो और ना ही समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के लेख को बदलने वाले? तुमने उस महिला को न लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारा ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर
अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगा, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, हे देवदूत, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मित्रों, इतना कहकर धर्मराज ने उस दूत को धरती लोक पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। मित्रों, यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह निर्वस्त्र होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वह निर्वस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा, ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक दर्जी गुजर रहा था। वह दर्जी ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते हुए एक नग्न व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े तो नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल जरूर खरीद कर लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, हे भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर मेरा ना तो कोई घर है और ना कोई परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब दर्जी बोला, हे भाई, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। मित्रों, अब तो वह दर्जी उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उधर दर्जी की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े वपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुला लाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वह दूत बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। दर्जी ने पूछा, अरे ओ भाई, भला तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा, हे भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें अवश्य बता दूंगा। मित्रों, अब वह देवदूत उस दर्जी के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने दर्जी का सारा काम सीख लिया। देवदूत के द्वारा बनाए गए कपड़े खूब बिक रहे थे। चंद रोजों में दर्जी धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके कपड़े फेमस हो गए थे। यहाँ तक कि राजा महाराजा तक कपड़े बनवाने का आदेश देते थे। जब से वह देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा था। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक कपड़ा लेकर उस दर्जी के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसी कपड़ा के बने हुए कमीज पहनना चाहते हैं। यह कपड़ा बड़ा ही कीमती है, तुम इसके ठीक से एक कमीज तैयार कर दो। यह कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए, पर ध्यान रखना इस कपड़े के कमीज ही बनने चाहिए, भूल से भी इसकी पैंट मत बना देना। मित्रों, राजा का सैनिक कपड़ा देकर चला गया। इधर दर्जी ने भी देवदूत को समझाया कि देखो राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती ना करना, कपड़ा भी बहुत कम है, इसीलिए कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। कमीज ही कहकर वो गया है तो कमीज ही बनाना, गलती से यदि पैंट बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। मित्रों, दर्जी के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस कपड़े से धोती ही बनाई। धोती देखकर दर्जी की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उससे कहने लगा, अरे मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि कमीज ही बनाना, लेकिन तूने धोती बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा। वह हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा। मित्रों, दर्जी को अत्यंत दुखी देखकर देवदूत अत्यंत खिलखिलाकर हंसने लगा। उसे हंसता देख दर्जी बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़ कर हंस रहा है। वो देखो, कमीज लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। मित्रों, सैनिकों को देखकर दर्जी के हाथ पैर फूल गए कि अब ये कमीज मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। तब तक वो सैनिक पास में आ गया और बोला, हे दर्जी भाई, कल मैं जो तुम्हें कपड़ा दे गया था उसके कमीज मत बनाना, बल्कि धोती बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की ये प्रथा है कि मरने वाले व्यक्ति को धोती पहनाकर
अर्थी पर ले जाया जाता है। मित्रों, सैनिक की बात सुनकर दर्जी को ऐसा लगा जैसे मरे हुए शरीर में प्राण लौट गए हो। उसके हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उसे नाना भांति से माफी मांगने लगा। देवदूत दर्जी के इस हरकत से बहुत जोर जोर से हंस रहा था। दर्जी ने पूछा, हे भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोला, हे भाई, समय आने पर मैं अपनी हंसी का कारण बता दूंगा। मित्रों, एक दिन की बात है। दर्जी की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए कपड़े का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां के प्राण न ले जाने के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोग रहा हूँ। पर ये लड़कियां तो अब जवान हो चुकी है, काफी सुंदर भी है, किसी अच्छे घराने में पली बढ़ी मालूम पड़ रही है। तब वो बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, इनकी माँ इन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई और इनका कोई सहारा नहीं रहा। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, पर दुर्भाग्य से मेरा भी कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें अपने पास रख लिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इनकी परवरिश की। आज इनकी बहुत ही ऊंचे घराने में मैं इनका विवाह करने जा रही हूँ। लड़कियों का भाग्य देखकर देवदूत सोचने लगा, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। यदि उस समय इनकी माँ नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में पड़ी रहती। इनकी माँ के मरने के कारण आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही है और इस बुढ़िया के करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी बन चुकी है। यह बात सोचकर देवदूत पहले की अपनी मूर्खता को याद करके जोर जोर से हंसने लगा। वो 3 बार हंस चुका था। दर्जी ने पूछा, हे भाई, अब तुम किस लिए हंस रहे हो? कृपया अपनी हंसी का रहस्य समझाइए। तब देवदूत बोला, हे भाई, मैं 3 बार हंस चुका हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। सुनो, मैं एक देवदूत हूँ। अभी अभी जो 3 लड़कियाँ कपड़े का नाप देने आई थी, जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी माँ मर गई, पिता पहले ही मर चुका था। इन तीनों लड़कियों पर तरस खाकर मैं इसकी माँ के प्राण नहीं ले जा सका। इस कारण धर्मराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं निर्वस्त्र एक सड़क के किनारे पड़ा था। तब तुम मुझे अपने घर बुलाए और घर आकर तुम्हारी पत्नी तुमसे खूब लड़ी थी, वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीदे थे। तब मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता को देखकर बहुत हंस रहा था। तुम्हारी पत्नी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किया था, पर तुम्हारी पत्नी उस लाभ को नहीं देख रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई जब तुम राजा के कमीज न बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के कमीज वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा को कमीज से अधिक धोती की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर या सोचकर शोक या हर्ष मनाते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है, पर हम उसी बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उस अच्छे को नहीं देख पाते जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, और भविष्य में हमारे साथ बुरा हो जाता है। उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए हो जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए
जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से वह देवदूत उस दर्जी को समझाकर फिर से धर्मराज के यहाँ चला गया। तो मित्रों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों अभी आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में किसी और नई ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से विदा लेते हैं। नमस्कार। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।